मित्रों, नमस्कार। ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से मोरंग को पूर्वी तराई या पूर्वी मधेश क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। मोरंग नेपाल के कोशी प्रदेश में स्थित एक तराई जिला है जो भारत के बिहार राज्य से सटा हुआ है। ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र मिथिला, तिरहुत, विजयपुर तथा पूर्वी तराई के विभिन्न राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभावों से जुड़ा रहा है। साथ ही मोरंग किरात इतिहास से भी गहराई से जुड़ा हुआ है, विशेषकर विजयपुर राज्य और किरात समुदाय के कारण। मोरंग जिले का स्थानीय मूल निवासी समुदायों में मुख्य रूप से राजवंशी, धीमाल, ताजपुरिया, गनगय तथा अन्य आदिवासी समुदाय शामिल है। ऐतिहासिक रूप से इन समुदायों का इस क्षेत्र में लंबे समय से निवास रहा है। इसके अलावा विभिन्न मधेसी समुदायों की भी मोरंग में पुरानी उपस्थिति रही है। समय के साथ नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों तथा अन्य स्थानों से आए लोग के बसाने के कारण मोरंग एक बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक जिला बन गया है। आज का मोरंग एक बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक जिला है, जहां मधेसी, राजवंशी, थारू, मुस्लिम, राय, लिंबू, ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार तथा अन्य अनेक समुदाय निवास करते हैं। इसीलिए किसी एक समुदाय या पहचान से जोड़कर देखना ऐतिहासिक रूप से पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करता। पूर्वांचल की ऐतिहासिक गौरवशाली पहचान रखने वाले मोरंग जिला नेपाल के प्रमुख जिलों में से एक है। यह औद्योगिक विकास तथा जनसंख्या उधार पर देश के सबसे महत्वपूर्ण जिलों में गिना जाता है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र विराट राजा की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। मोरंग जिले के नामकरण के संबंध में इतिहास का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि विक्रम संवत 521 में उत्कीर्ण चांगू नारायण अभिलेख से पता चलता है कि ईसा पूर्व की शताब्दियों में काठमांडू में किरात राजाओं का शासन था। बाद में लिच्छवी राजाओं से पराजित होने के पश्चात किरात शासक पूर्व की ओर चले गए। इससे यह संकेत मिलता है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी तक किरात राजाओं ने कोसी नदी के क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र बना लिया था। राज्य संचालन के क्रम में कालांतर में यह मोरहांग नामक याक्यथुंगहांग राजा द्वारा शासन किए जाने का उल्लेख मिलता है। बाद में विक्रम संवत 1830 में पृथ्वीनारायण शाह ने अभिमान सिंह बस्नेत, रामकृष्ण कुंवर तथा अमर सिंह थापा के नेतृत्व में सेना को पूर्वी क्षेत्र के पल्लो, किरात, लिंबुवान पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। इसी अभियान के दौरान विजयपुर को सदरमुकाम बनाए हुए मोरंग क्षेत्र पर अधिकार कर उसे तत्कालीन नेपाल राज्य में सम्मिलित किया गया। मोरंग की तराई में पहाड़ी समुदाय के आगमन का इतिहास विभिन्न चरणों में विकसित हुआ। 19वीं शताब्दी में नेपाल राज्य के विस्तार के बाद मोरंग क्षेत्र पर राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत हुआ। उस समय तराई के कई भाग घने जंगलों और मलेरिया से प्रभावित थे, इसीलिए यहाँ की जनसंख्या अपेक्षाकृत कम थी। राणा शासन बाद की इस प्रवासन से परिणाम स्वरूप मोरंग एक बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक जिला बन गया। हाँ, मधेसी, राजवंशी, थारू, आदिवासी जनजाति तथा पहाड़ से आए विभिन्न समुदाय साथ रहने लगे। आज मोरंग की सामाजिक संरचना इसी ऐतिहासिक बसावट और जनसंख्या परिवर्तन का परिणाम है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है? कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दें। मैं विभिन्न विषयों का अध्ययन और शोध करके ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास करता रहूंगा। मेरा उद्देश्य किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात के बिना ज्ञान प्राप्त करना और उसे सभी के साथ साझा करना। आपका सहयोग और सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।